दो गाथाएं 312 313 अब अज्ञान की महिमा को प्रकट करते। ज्ञान अर्थात आत्मा कर्म विशुद्ध मन अत्यंत पवित्र होने पर भी अज्ञान रूप परिणत होता है, अज्ञान को करता है। अज्ञान को करता हुआ वह कर्म से बंधता है। ये अज्ञान की महिमा। कल इसमें पहले कहा था, ज्ञान का स्वभाव तो सर्व लोकालोक में व्याप्त होने वाला, व्याप्त होकर भी लोकालोक को स्पर्श नहीं करने वाला, उसको थोड़ा भी नहीं छेड़ने वाला, मैंने अपनी सीमा में रहकर सारे लोकालोक को जान लेने वाला, व्याप्त होने वाला। ज्ञान से जगत के पदार्थ का एक भी प्रदेश, एक भी काल, एक भी भाव, एक भी पर्याय, चाहे वो अनादि हो अथवा वो अनंत हो, लेकिन ज्ञान से वह चुप नहीं है, जानता है ज्ञान सबको। ऐसा लगता है कि जैसे ज्ञान सबके घर में धस गया है। जानता है मैंने क्या? ज्ञान ज्ञेयों का सब कुछ जानता है। कैसा लगता है जैसे वह ज्ञान इन ज्ञेयों के घरों में ही चला गया, जैसे वहां रहकर ही उनकी बात सुना करता है। अपन जैसे कहें कि हमको तुम्हारे घर की सारी बात मालूम, तो वे कहते हैं कि आप सुनते रहते होंगे। ज्ञान को जगत के सब घरों की बात मालूम है। कैसा लगता है जैसे ज्ञान अलोकाकाश को ही जानता है। अलोकाकाश को जानता है, कैसा लगता है जैसे ज्ञान अलोकाकाश में पहुंच गया हो। तो इसके विषय की ओर से देखें, ज्ञान के विषय की ओर से देखें तो ज्ञान सर्व लोकालोक में व्याप्त जैसा लगता है। और बात है क्या असल में? तो वह केवल आत्मा की सीमा में ही रहता है और उस सीमा में ही सारा लोकालोक उसके जानने में आता है। जैसे सूर्य आसमान में रहता है, कभी भी धरती पर उतरा ही नहीं, लेकिन इस ब्रह्मांड का धरती का कण कण आलोकित हो जाता है। तो वह आसमान में रहकर ही ये सब कुछ करता है, उसको तो छोड़ता ही नहीं है। इसी तरह ज्ञान तो आत्मा की संपत्ति है, आत्मा का धर्म, आत्मा का गुण है। तो आत्मा में रहकर ही, आत्मा के भीतर ही, अपनी सीमा में ही सारे लोकालोक को जानता है। चाहे छोटे शरीर में केवल ज्ञान हो अथवा बड़े शरीर में केवल ज्ञान हो, आत्मा के प्रदेश भले ही भगवान आदिनाथ जैसे हों अथवा भगवान महावीर जैसे, लेकिन ताकत में कोई अंतर नहीं। भगवान महावीर अपनी आत्मा के इन सिमटे हुए शरीर, छोटे शरीर में सिमटे हुए प्रदेशों में ही लोकालोक को जानते हैं। और भगवान आदिनाथ वैसे ही जानते थे। आज भी उनकी आत्मा के प्रदेश उतने ही हैं, सिद्ध दशा में भी उसी आकार में हैं। उस समय शरीर था, आज शरीर नहीं है, लेकिन उस समय भी जानते थे, आज भी जानते हैं। इसका अर्थ यह है कि शरीर का जानने से कोई संबंध नहीं। यहाँ क्या कहना चाहते हैं आचार्य? जब आत्मा सर्वविशुद्ध, ज्ञान सर्वविशुद्ध अर्थात सब प्रकार से पवित्र है,
क्यों है पवित्र? क्योंकि ज्ञान में किंचित भी आदान प्रदान नहीं, कुछ भी न उसे किसी से कुछ लेना और न किसी को कुछ देना। इस तरह का निरपेक्ष, इसे तो नहीं देना लेना है, लेकिन इसकी सीमाएं, ज्ञान की सीमाएं इतनी जटिल हैं, सारे ज्ञेय इसमें जानने में आकर भी इसके भीतर नहीं आते थे। ऐसी मनाही, ऐसा रेस्ट्रिक्शन है, ऐसा प्रोहिबिशन है कि आएगा नहीं कोई और ये सबको जान लेगा। ये सबको जान लेगा तो ये तो हमारी सारी बातें जान जाएगा। फिर ये इतना जटिल है ये ज्ञान, और इतना ईमानदार भी है कि जान तो लेगा लेकिन थोड़ा भी स्खलित नहीं होगा, इसमें फिसलन नहीं होगी थोड़ी। इसलिए सारा लोकालोक ज्ञान की ओर से बिल्कुल निश्चिंत है। सारे लोकालोक में विहार करे और फिर भी उस लोकालोक का एक अविभाग प्रतिच्छेद अपहरण न करे, वो ज्ञान कैसा होगा? और वो ज्ञान स्वयं हम हैं। इस तरह इस ज्ञान का और आत्मा का गौरव आना चाहिए। जब अज्ञानी का ज्ञान कदम कदम पर फिसलता है, तब उस अज्ञानी का वो जो फिसलने वाला ज्ञान है, उस ज्ञान का उसी समय एक स्वभाव ऐसा है कि वो थोड़ा भी स्खलित ना हो। ऐसी सामर्थ्य वाला है वो। जब अज्ञान अपनी उस सामर्थ्य को पहचानता है तो वो अस्खलित विज्ञान बन जाता है। अस्खलित, जिसका स्खलन कभी नहीं होता है। और अज्ञान का जो फिसलना है बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि वो जिसकी ओर फिसलता है वो उसको मिलता ही नहीं, प्राप्त नहीं होता। क्या प्राप्त होता है? कि उसको कर्म का बंधन प्राप्त होता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा अपराध है। किसी की मनोरम अथवा अमनोरम जैसी कोई संपत्ति हो, लेकिन उसको देखकर कोई स्खलित होता है, आकर्षित होता है, अथवा उससे घृणा करता है, ये दोनों अपराध हैं। तो तुमको क्या है उससे? तो किसी की शादी हुई और कोई बड़ी कुरूप लड़की आई और आपने उसे देखा कि अरे ऐसा करने लगे, तो तुमको क्या मतलब? उसका पति क्या बोलेगा? अगर उसे मालूम हो जाए तो क्या बोलेगा? झगड़ा नहीं होगा? तो हमने तो ये ऐसी है इसलिए कहा था। तुमको मतलब क्या है? तुम्हें तो सिर्फ देख मात्र लेना था, इसके आगे तुम्हारा कोई कर्म नहीं। आगे यदि कोई कर्म तुम उत्पन्न करते हो तो वो कर्म अपराधी। इस तरह ज्ञान को सिर्फ जान मात्र लेना है, ऐसा और वैसा, ऐसा क्यों और ऐसा क्यों नहीं, ये ज्ञान के शब्दकोश में ये बात नहीं है। फिर भी अज्ञानी अपनी ओर से ज्ञान में ये बातें जोड़ता है और करता है, तो उसे बंधन होता है। तो प्रश्न अधिकार का नाम क्या है? सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। सर्व विशुद्ध और पवित्र है, उसको कर्म का बंधन क्यों? सर्व विशुद्ध है, उसका प्रकृति से अर्थात कर्म से कोई संबंध ही तो नहीं है। है संबंध? नहीं है। अगर संबंध हो तो सर्व विशुद्ध कैसे हो? सर्व विशुद्ध है, इसका अर्थ यह है कि वह अपने से भिन्न सारे जगत से बिल्कुल संबंध रहित है। ये तो हुई बात। संबंध रहित है तो बंधन क्यों? संबंध नहीं है ना, फिर बंधन क्यों होता है? संबंध नहीं है ये एक बात,
संबंध नहीं है ये जानना ये दूसरी बात। संबंध नहीं होने पर भी लोक के अनाचारी लोग अपना संबंध जगत की संपत्तियों से मानते हैं और जानते हैं, इसीलिए लोक में कारावास का निर्माण होता है, वरना जेल खाने की जरूरत क्या है। यद्यपि मनुष्य स्वभाव ये नहीं है कि वो किसी की ओर आकर्षित हो, लेकिन फिर भी मनुष्य हैं ऐसे जो आकर्षित होते हैं, उनके लिए वे होते हैं कारावास। इस तरह आत्मा का स्वभाव, आत्मा की सत्ता, आत्म वस्तु जो स्वयं ऐसी है जो जान तो ले लेकिन किसी से कुछ आदान प्रदान न करे, फिर भी आत्मा दूसरे पदार्थ के वैभव के प्रति आकर्षित होता है, तो यह अज्ञान है। अज्ञान है अर्थात अपराध। अज्ञान है मैं कोई के साहब मैं नहीं जानता था, मुझे माफ कर दीजिए। 144 धारा है, ब्लैक आउट है। कोई बाहर का आया था, मैं जानता नहीं था, मुझे मालूम नहीं था। प्रथम तो यही कहा जाएगा कि तुमको मालूम करना चाहिए। तो तुम मनुष्य हो ना, नागरिक हो ना, तुम यहाँ के नहीं तो किसी भी जगह के हो तो नागरिक। तुम्हारा एक कर्तव्य है कि तुम नगर की व्यवस्था का पहले पता करो। लेकिन यहाँ कदाचित ऐसा कंसेशन हो जाता है कि बेचारे को मालूम नहीं था, इसको छोड़ दो, यहाँ छोड़ा नहीं जाएगा। यहाँ अज्ञान का अर्थ ये बेचारा जानता नहीं है तो कर्म का बंध क्यों होना चाहिए। जानता नहीं है या जानने का द है, ये जानबूझकर नहीं जानता है, इसलिए एक भी पर्याय ऐसी नहीं जाएगी कि जिसमें कर्म का बंध ना हो। भले ही वो निगोद जैसा जीव हो तो भी उसको कर्म का बंध होगा, क्योंकि वो भी ज्ञान का दह है। अपराध करता है तो यहाँ बंद होगा, तो यहाँ कोई दूसरा पकड़ने वाला छोड़ने वाला इस तरह की व्यवस्था नहीं है। यहाँ जो बंधन है वो चेतन नहीं जड़ है, इसलिए जड़ बंधन में ये कभी नहीं हो सकता है कि बेचारा एक केंद्रीय है, समझता नहीं है, इसको छोड़ दो। ये होगा जैसे जहाँ कहीं ऑटोमेटिक व्यवस्था हो ना, अपराधियों को पकड़ने की कहीं ऑटोमेटिक व्यवस्था हो, तो जैसे उसने यहाँ पैर रखा और उसका पैर फंसा तो छूटेगा कभी नहीं छूटेगा। इस तरह ऐसी ऑटोमेटिक व्यवस्था है कि इसने जहां थोड़ा कदम रखा कि ये फंसता है, क्योंकि ये अचेतन है ये बंधन। इसलिए ये इसमें कभी ऐसा नहीं हो सकता कि बेचारे को जाने दो और आइंदा नहीं करेगा, ये व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। आत्मा के लिए कितना जबरदस्त है ये संदेश, चेतावनी भी कितनी जबरदस्त है। तू क्योंकि समझ का ढेर है, इसलिए नासमझी की एक भी बात बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तुझे समझ है तो समझ से काम लेना चाहिए, सीधी बात है। क्योंकि वह आत्मा समझ के अनुसार काम नहीं करता है, इसलिए वो कर्म से बनता है। यह अज्ञान का कोई महात्म्य है। सारे लोकालोक में अज्ञान व्याप्त है, अज्ञान की इस महिमा को प्रकट करते हैं। अज्ञान की महिमा कहते हैं 312 313 गाथा। पैडी अर्थम उपजई गणसई पैडी विचय अर्थम उपजई गणसई एवं बंधो दोनम अर्णोन पचया हवे अपनो पैडी संसारो तीर्ण जाए। चेतक अर्थात आत्मा प्रकृति के निमित्त से उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, तथा प्रकृति ही चेतक अर्थात आत्मा के निमित्त से उत्पन्न होती है तथा नष्ट होती है। इस प्रकार परस्पर निमित्त से दोनों का
आत्मा का और प्रकृति का बंध होता है और उससे संसार उत्पन्न होता है। ये संसार का निदान जैन दर्शन में आत्मा और प्रकृति, चेतक और प्रकृति, प्रकृति में पुद्गल, पुद्गल कर्म, यहाँ प्रकृति में कर्माण वर्गना से उत्पन्न होने वाला कर्म, उसको कहा प्रकृति। तो चेतक अर्थात आत्मा प्रकृति के निमित्त से उत्पन्न होता है। तो भाषा क्या होता है कि आत्मा अज्ञानग्रस्त है सदा से ही। अज्ञान में वह अपने सर्वविशुद्ध ज्ञान स्वभाव को नहीं समझता है। तो इस अपराध के, ये अपराध कर्म के उदय में उत्पन्न होता है। प्रकृति के निमित्त से उत्पन्न होता है। कर्म के उदय में वह अपराध उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, जाता है। एक अज्ञान उत्पन्न होता है, फिर वो चला जाता है। फिर दूसरा अज्ञान, अज्ञान में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार, अज्ञान में तीनों। और प्रकृति भी चेतक अर्थात आत्मा के निमित्त से उत्पन्न होती है। इधर जब आत्मा अज्ञान के अपराध में प्रवर्तित होता है तो उधर कर्म की रचना होती है। कर्माण वर्गना तो जगत में पड़ी है। लोक में ऐसा विधान है कि आत्मा को अज्ञान सदा से ही है और अज्ञान एक भयंकर अपराध है। इसलिए उस अज्ञान के फल में जिन कर्मों का बंध होता है तो उन कर्मों की सामग्री, उन कर्मों को उत्पन्न करने वाली सामग्री भी इस लोक में पड़ी, उसको कहते हैं कर्माण वर्गना। तो कर्माण वर्गना किसी को अपराध के लिए बुलावा नहीं देती, वो तो पड़ी है। अपराध करता है कोई तो क्योंकि बंधनों की रचना उसी से होने लायक है, कर्माण वर्गना से ही। एक ऐसा प्रकृति में पुद्गल का एक ऐसा भेद, अनेक भेद है नहीं पुद्गल, अनेक प्रकार है। अनेक प्रकार में एक भेद ऐसा है कि जिससे बंधनों की रचना होती है। जो आत्मा अपराध करता है निश्चित रूप में उसको बंधन होना चाहिए। तो पुद्गल का एक प्रकार जिसको कर्माण वर्गना कहते हैं, उससे बंधन की रचना होती है। लोक में नहीं है, पुद्गल के अनेक प्रकार नहीं है, है ना? खाना पीना, कपड़े, मकान, ये सब पुद्गल है कि नहीं है? किसी आदमी ने खाने का भाव किया, बहुत तीव्र भाव किया, तो रोटी से बांधा गया। वो रोटी से नहीं बंधा, मकान से बंधा, कपड़े से बंधा, तो किससे बंधा? लोक में किससे बनता है? अपराध करता है उन जंजीरों से। तो लोक में भी ये भेद है ना कि अनेक प्रकार होने पर भी बंधनों की रचना के लिए एक विशिष्ट पुद्गल होता है, वो होता लोहा। मैंने केवल उस लोहे से ही वे सांकलें तैयार होती हैं, और तो नहीं कोई दूसरा, और कोई दूसरा प्रकार है तो उससे वे सांकलें तैयार होती हैं। यहाँ लोकोत्तर मार्ग में ये विधान है कि नहीं? यहाँ भी पुद्गलों की 23 जातियां हैं, 23 प्रकार। उनमें से एक प्रकार ऐसा है कि जिससे आत्मा के बंधन तैयार होते हैं। क्योंकि आत्मा का अज्ञान अनादि से है, इसलिए बंधन की रचना जिससे होती है। पुद्गल की वो जाति भी अनादि से ही। पहले आदमी ने अपराध किया, जेल खाना बना, पहले क्या हुआ मुझे थोड़ी पता है, मुझे मालूम थोड़ी होगा। पहले आदमी ने अपराध किया होगा तो जेल खाना बना होगा, है ना?
तो क्या होता है, आत्मा प्रकृति के निमित्त से उत्पन्न होता है। आत्मा को जो अज्ञान भाव होता है उसमें ये और पदार्थ तो निमित्त होते ही हो जाते हैं। जैसे शरीर है तो आत्मा का शरीर के प्रति ममत्व होता है, ये मेरा है ऐसा वो मानता है। तो शरीर भी एक प्रकार का निमित्त तो है, लेकिन शरीर वो मूल निमित्त नहीं है, क्योंकि शरीर चला जाने पर भी शरीर का ममत्व बना रहता है। घर में कोई अगर किसी का देहावसान हो जाए उसके प्रति ममत्व तो है वर्तमान में भी, उसकी पर्याय बिल्कुल बदल गई, पर अपने को उसकी पहले वाली पर्याय के साथ वर्तमान में ममत्व है। तो वस्तु तो चली गई फिर भी ममत्व है। तो इस ममत्व का निमित्त कारण अर्थात निमित्त, निमित्त अर्थात कारण, निमित्त मैंने जो वास्तविक कारण नहीं, वो अवश्य होना चाहिए। तो वहां पर वो प्रकृति उसका निमित्त, प्रकृति मैंने वो दर्शन में वो कर्म, वो उसका निमित्त है। कोई भी विकार अगर होता है तो ये एक नियम, तो उस विकार के योग्य दूसरी वस्तु वहां पर होती है। एक नियम, दूसरी वस्तु विकार पैदा नहीं करती, लेकिन विकार होता है तो वहां पर उसके योग्य तो दूसरी वस्तु अवश्य होती है। ठीक है, ये आदमी रोटी खावे तो मलेरिया बुखार होता है? नहीं होता। तो लेकिन वो मच्छर काटे तो मलेरिया होता है। तो मच्छर तो सबको ही काटते हैं, तो सबको होता है नहीं। इसलिए क्या हुआ, मलेरिया ज्वर यदि होता है तो वह मच्छर काटता है, वहां मच्छर ने वो काटा है, बस इतना जानना चाहिए। लेकिन मच्छर के काटने से मलेरिया, क्योंकि मच्छर को मलेरिया बुखार कहाँ है, स्वयं मच्छर को तो नहीं है कि वो अपने मुंह में से उसको आदमी के रक्त में वो प्रविष्ट करा दे, उसमें तो नहीं है मच्छर में। मच्छर में एक तत्व इस तरह का है कि कोई आदमी यदि मलेरिया ज्वर से ग्रस्त होने लायक है तो मच्छर काटने पर वो ग्रस्त हो जाता है, लेकिन उसके काटने से नहीं होता। क्योंकि इसमें अगर ज्वर आने की योग्यता नहीं है, ज्वर आने की उस समय की योग्यता नहीं है तो नहीं होता है, ज्वर नहीं होता है। तो क्या हुआ सिद्धांत पर, यदि होता है तो उसके काटने पर ही होता है, लेकिन उसके काटने से, उसके काट लेने मात्र से नहीं होता। आदमी वैसा होना चाहिए कि जिसको बुखार आता है, ऐसा होना चाहिए। ये अनुसंधान जैन दर्शन का है। दूसरे दर्शन यहाँ आकर रुके, उसने काटा इसलिए हुआ, तो जैन दर्शन ये बोला कि नहीं ऐसा नहीं है। कि क्यों नहीं है बताओ, ये सब बीमार कहाँ हैं, जितने भी हैं, और काटते तो इन सबको ही है, तो ये कहाँ है। लेकिन होता है तो परिस्थिति वो होती है, बस इतनी बात। इस तरह जीव को अज्ञान होता है, दर्शन मोह होता है, अपने से भिन्न पदार्थ के प्रति ममत्व होता है, तो वहां कोई दूसरी चीज होना चाहिए। उस चीज को जैन दर्शन कहता है प्रकृति कर्म, दर्शन मोह नाम का कर्म। दर्शन मोह नाम का कर्म है उन्माद करने वाला, जिससे पागलपन होता है, वो कर्म। पागलपन कई तरह का होता है, एक से जैसे मनुष्यों को पागलपन होता है और वो पागल खाने में डाल दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ समझदार सारे पागल हैं इस विश्व में। जितने भी समझदार कहे जाते हैं, जो गांव के गंवार लोग हैं उनको तो कहते हैं कि गंवार है, लेकिन जो बहुत ही शिक्षित हैं, विद्वान हैं और जो अभिनंदन पाते हैं, तो उनके लिए ये दर्शन कहता है कि सब पागल खाना है। दो तरह के पागल हैं, कुछ बिना पढ़े लिखे और कुछ पढ़े लिखे। पागल खाने में भी सभी तरह के लोग जाते हैं, बिना पढ़े लिखे भी जाते हैं और पढ़े लिखे भी जाते हैं। यहाँ पागलपन क्या है,
और सारी बातों में समझदारी, लेकिन एक विषय में भयंकर पागलपन है कि जो इसका नहीं है ये उसी को अपना कहता है। इससे पूछोगी क्या है कि ये तो माइक है, ये क्या है कि ये तो समय ग्रंथ है, ये क्या है कि मंदिर है, ये प्रतिमा है, ये तो कहता है। लेकिन इसकी एक ऐसी आदत खराब है कि ये कहता है कि ये प्रतिमा मैंने बनवाई और ये माइक मेरा है, ये ऐसी खराब बात। ये पागलपन जीव में है और ये पागलपन बर्दाश्त के काबिल नहीं। ये पागलपन होता है तो विकार है ना, क्योंकि आत्मा का स्वभाव कैसा है, सर्व विशुद्ध ज्ञान है, तो उसको वस्तु व्यवस्था जैसी है वैसा जानना चाहिए, ये ज्ञान का स्वभाव हुआ। कोई आत्मा ऐसा नहीं होता कि जिसके कोई मकान होता, एक भी आत्मा ऐसा नहीं होता कि जिसके कोई परिवार होता, नहीं होता है। तो भी ये आत्मा कहता है कि ये मेरा परिवार है, तो ये पागलपन है। तो ये पागलपन है तो वहां कोई वस्तु ऐसी होनी चाहिए कि जिसके होने पर ही वो पागलपन हो, उससे नहीं हो, लेकिन जिसके होने पर ये पागलपन हो ऐसी कोई वस्तु होना चाहिए। उसको कहा प्रकृति। प्रकृति अर्थात कर्म। ये रास्ते में कोई व्यक्ति चलता है और उसके पैर डगमगा रहे हों और वाणी भी लड़खड़ाती हो तो अपन क्या कहते हैं? पी रखा है। पीकर तो तुम भी आए हो घर पर? नहीं, हम तो दूध पी के आए, इसने पी रखा है, तो वो शब्द टूट हो गया नहीं सर पर। ये जो इसकी लड़खड़ाहट है, ये लड़खड़ाहट के साथ में एक बात ऐसी अनुमानित की जाती है, इसके साथ कोई ऐसा द्रव्य, कोई ऐसा तत्व होना चाहिए कि जिसके होने पर इसमें उससे नहीं हो रहा है, उससे नहीं हो रहा है, होता है तो उसके होने पर ही होता है। तो हमने अनुमान किया नहीं किया कि इसके पेट में कोई ऐसी चीज है मैंने वो मदिरा इसके पेट में, इसलिए ये लड़खड़ाहट है। यहाँ जीव जो ये कहता है कि ये मैं मनुष्य हूं, कहते ये जो लड़खड़ाहट है इसमें दर्शन मोह की मदिरा बड़ी है उसके को, ये कारण वो नहीं करती है पागलपन। तो मदिरा में पागलपन है क्या? मदिरा में पागलपन है नहीं? नहीं है, कुछ नहीं। मदिरा में पागलपन हो तो बोतल उछलेगी कि नहीं? मदिरा में तो उसका एक विशेष स्वभाव है मदिरा का, तो उस विशेष स्वभाव के होने पर जीव में कुछ विशेष बात अन्य प्रकार की पैदा होती है। मदिरा तो जड़ है, स्पर्श गंध वर्ण वाली है ना, और इधर उसके होने पर जीव क्या कहता है कि ये मैं मनुष्य हूं और ये शरीर मेरा है, ये बोलता है। वो मदिरा बोलती है ऐसा। उस मदिरा में कभी ऐसा भाव आता है? वो मदिरा तो इस भाव से शून्य है, वो निमित्त नैमित्त की एक बड़ी विलक्षण व्यवस्था है। मदिरा में ये बात बिल्कुल नहीं है, पर मदिरा के होने पर जीव में, उस दर्शन मोह की मदिरा के होने पर जीव में एक विशेष भाव पैदा होता है, तो वो जीव में पैदा होने लायक है, मदिरा में बिल्कुल नहीं। जीव में पैदा होने लायक है, क्योंकि जीव में श्रद्धा ज्ञान चारित्र स्वभाव है, तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र में ही विकार हो सकता है, पर होता है तो उसके होने पर ही होता है, उसके होने मात्र से नहीं होता। होता है तो इधर से लेना, होता है मैंने जीव में होता है तो उसके होने पर उसकी उपस्थिति में होता है, लेकिन उससे बिल्कुल नहीं होता। ये कैसे बोले अपन? वो उसमें है ही नहीं तो कहां से होगा? जीव में जो बात हो रही है वो बात दर्शन मोह नाम की पुद्गल प्रकृति में बिल्कुल नहीं है। वो कभी दर्शन मोह की प्रकृति कभी ये मानती ही नहीं कि मैं पुद्गल हूं, अथवा ये जीव मुझे हैरान करता है, अथवा ये जीव मेरे साथ ममत्व करता है, ऐसा मानती है वो। और इधर जीव में तो ये मानना आया ना, जीव क्या मानता है कि ये कर्म मुझे हैरान करता है, और कर्म हैरान करता नहीं है। तो दर्शन मोह के होने पर जीव में एक जो परिणाम पैदा होता है
वो परिणाम सिर्फ जीव में पैदा होने लायक है, अन्य में तो जिसमें पैदा होने लायक है तो उसमें कोई क्या पैदा करे, और जिसमें होने लायक नहीं है तो जिस मदिरा बोतल में है तो बोतल में वो भाव पैदा होने लायक ही नहीं है, तो कितनी मदिरा भरो ना उसमें कुछ होने वाला नहीं। तो इस क्या कहा है यहाँ कि आत्मा प्रकृति के निमित्त से उत्पन्न होता है। ये उत्पन्न होना यह कोई सत्ता की उत्पत्ति के लिए नहीं कहा। किसके लिए कहा? पर्याय के लिए उत्पन्न होता है, अर्थात उसमें वो ममत्व का परिणाम पैदा होता है, उसमें अज्ञान का परिणाम पैदा होता है, उसमें अनाचार का परिणाम, मिथ्या चारित्र का परिणाम पैदा होता है। तो जहाँ ये परिणाम पैदा होता है तो वहाँ ये अनुमान करना चाहिए कि वहाँ कोई विजातीय तत्व इस तरह का विद्यमान है, तो उसके होने पर ये काम हो रहा है। इस तरह जीव वो प्रकृति के निमित्त से उत्पन्न होता है और नष्ट होता है ना, नष्ट होता है। जो कर्म प्रकृति कर्म का जो निषेध कहलाता है वो वर्तमान में उदय रूप हुआ और वो चला गया आत्मा से, उसके साथ में वो परिणाम भी चला गया। क्या फिर क्या हुआ? तो वो चला गया, मैंने वो नष्ट हुआ। तो कौन नष्ट हुआ? जीव ही नष्ट हुआ। जीव नष्ट हुआ अर्थात जीव की जो पर्याय है उस पर्याय के नष्ट होने को जीव का ही नाश होना कहते हैं। पर्याय के उत्पन्न होने को जीव का ही उत्पन्न होना कहते हैं, क्योंकि पर्याय और द्रव्य ये दोनों सर्वथा भेद रूप नहीं है, अभेद भी है ना, अभेद है नहीं। कोई कहे कि मैं तो बीमार हूँ, क्या बीमारी है तुमको? मेरी उंगली में बहुत तकलीफ है। ऐसे क्यों बोलता है सर? मैं बीमार हूँ। बोल मेरी उंगली बीमार है, मेरी उंगली का जरा सा हिस्सा बीमार है, ऐसा क्यों नहीं बोलता? ये उंगली की न्याय थोड़ी मेरी, उंगली मेरी ही है, इसलिए उंगली का बीमार होना मैं ममत्व की एक पर्याय आई, उधर कर्म निमित्त है उसमें, तो कहते हैं कि वो जीव ही आया अर्थात जीव ही उत्पन्न हुआ, उधर वो पर्याय गई तो जीव ही। मृत्यु नहीं कहते, मृत्यु मर गया वो, तो क्या कहते हैं अपन? मर गया मैंने क्या हुआ? मर गया मैंने, एक पर्याय थी और उस पर्याय का नाश हो गया, तो नष्ट हो गया अर्थात मर गया। इस तरह जीव उत्पन्न होता है, मैंने जीव की मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की पर्याय वह प्रकृति के उदय में, कर्म के उदय में उत्पन्न होती है। फिर प्रकृति चली जाती है तो वो पर्याय भी चली जाती है, नहीं होती। जो किसी ने मदिरा पी ना तो धीरे धीरे वो नशा उतरता है नहीं, तो एक एक समय का है या नहीं? वो नहीं है, एक एक समय का नहीं हो तो फिर ये उतार कैसे आएगा? फिर एक समय में उस मदिरा के अणु जो काम कर रहे हैं तो उस समय उसका नशा है, वो मदिरा के अणु जो हैं वो प्रभाव शून्य हुए तो वो उस समय का नशा भी फिर दूसरा, और इस तरह होते होते समाप्त होता है। यहाँ समाप्त इसलिए नहीं होता है कि ये वो प्रकृति जाती तो है लेकिन ये साथ में अज्ञान करके फिर बुला लेता, इसलिए अंत नहीं होता, समाप्त नहीं होता। लोक में भी ऐसे होते हैं लोग कि जिनको बहुत मदिरा पीने की आदत होती है ना, तो थोड़ा सा उतरने लगा और फिर तो उसको तो आता ही नहीं है स्वस्थ दशा। इस तरह जीव क्या करता है कि उधर दर्शन मोह का जो एक विशेष प्रकार का स्पंदन, एक परिणमन भीतर हुआ, तो इधर इसको ममत्व मिथ्या दर्शन हुआ, अज्ञान और मिथ्या चारित्र हुआ। इधर इस अज्ञान और मिथ्या चारित्र से कर्म की रचना फिर होगी। इस तरह एक अपराधी है, अपराधी तो किसी अपराध में पकड़ लिया गया, अब वो पकड़ लिया गया लेकिन और फिर छोड़ दिया मैंने, किसी बेल पर छोड़ दिया, जमानत में छोड़ दिया, तो उसने फिर अपराध कर लिया, तो कितना लंबा हो गया। इस तरह यहाँ कहते हैं ये अपराध तो खत्म हुआ था और वो कर्म भी चला गया था, लेकिन इसने क्या किया कि इसने उस अपराध में नए बंधनों को फिर बुला लिया है। इस तरह हर क्षण ये काम होता है, पुराने कर्म का जाना और नए कर्म का, नए बंधन का उत्पन्न होना,
इस तरह ये बात तब तक समाप्त नहीं होती कि जब तक आत्मा शुद्ध में नहीं आता, अर्थात ज्ञान की, आत्मा की सर्व विशुद्धता को, पवित्रता को नहीं समझता, तब तक ये क्रम बराबर चलता रहता है। महिमा अज्ञान की बताई ना, इसमें क्या कहना है आचार्य को कि आत्मा तो इन कर्मों से बिल्कुल न्यारा है और कर्म आत्मा के कुछ नहीं लगते हैं। कर्म आत्मा की कोई रिश्तेदार नहीं है, ये कर्मों से आत्मा का कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल संबंध नहीं है थोड़ा भी। और इधर आत्मा का कर्म से भी कोई संबंध, तो कर्म का भी आत्मा से कोई संबंध नहीं है। ऐसा होने पर भी ये क्या चक्कर है कि जब कर्म आत्मा के कुछ नहीं लगते तो ये कर्म आते क्यों हैं? ये अज्ञान की कोई विचित्र महिमा है। जिसने अपराध किया तो उसके वो जो संतरी हैं वो रिश्तेदार थे क्या? संतरी जो पकड़ने आते हैं इसको, वो हथकड़ियां ले लेके, तो वो उसके रिश्तेदार हैं? तो नहीं, इसको लगते, कुछ तो लगते होंगे तब आए होंगे। नहीं, कुछ नहीं लगते हैं तो फिर आए क्यों? ये कुछ नहीं लगते तो क्यों आए? अपराध की कोई ऐसी तो कौन आएगा? रिश्तेदार आएंगे। और वो लोहे की जो सांपलें हैं वो तो बिल्कुल लगती नहीं है कुछ, तो भी महिमा कैसी है कहते हैं इस अज्ञान की, कि इधर ही अज्ञान में प्रवर्तित होता है कि सारा बनाव अपने आप बनता है। इस तरह आत्मा जब पूर्व का कर्म था तो ये अज्ञान में परिणमित हुआ। जरूरी नहीं पूर्व के कर्म का उदय है और ये अज्ञान करे आवश्यक नहीं, लेकिन उस पूर्व के कर्म का उदय हो और ये अज्ञान करता है तो आगामी कर्म का बंध होता है। ये अज्ञान में परिणमन न करे तो कर्म का बंध, सीधी बात है नहीं। कोई आदमी कहता है हम क्या करें, हमको तो रात को खाना पड़ता है, तो हमारी तो सोसाइटी ऐसी है, सोसाइटी तो हम छोड़ नहीं सकते कि वो तो सभी कुछ है हमारे लिए। तो जब तक वो ये मानता है तब तक रात को खाता रहता है। अब उसकी समझ में आया कि रात को खाना तो महापाप है, तो सोसाइटी का क्या हुआ? तो सोसाइटी तो वैसी की वैसी थी, लेकिन बेटा अब मैंने छोड़ दिया। जब तुमने क्या छोड़ दिया तुम्हारी सोसाइटी का क्या हुआ? अजी वो ठीक कहते हैं, वो सोसाइटी तो वो कारण थी ना वो सोसाइटी, स्वयं इसने उसके साथ इसका एक प्रतिबंध था, बंधन था, तो उसको स्वीकार करता हुआ ये उस तरह का कुकर्म करता था। अब ये स्वयं क्या महसूस करता है कि मेरा कर्म नहीं है। इस तरह दर्शन मोह का उदय तो भले ही हो, लेकिन फिर भी जीव अगर इस सत्संग को प्राप्त करता है तो निश्चित रूप में उसका विचार पलटता है। वो दर्शन मोह इसको विचार करने से भी रोक दे ऐसी ताकत उसमें नहीं। और इस तरह की परिस्थितियां, कभी दर्शन मोह का तीव्र उदय है ऐसे नहीं पंचेंद्रिय तक, तो उसकी बात छोड़ी जाए। एक मनुष्य भी तो हुआ, सैनी पंचेंद्रिय भी तो हुआ, तो वहां तो समझने की योग्यता हुई ना, फिर ये समझता क्यों नहीं है? जैसे जानवर है, उस जानवर को तो स्कूल कौन भेजे? किसी ने भेजा? किसी ने अपनी भैंस का बच्चा स्कूल भेजा कि साहब इसको भी पढ़ाना? उसको तो नहीं भेजता। लेकिन बच्चा होते ही 2.5-3 साल का हुआ, ये भी तो भैंस के बच्चे जैसा ही है, जैसे उसको ज्ञान नहीं है वैसे इसको भी ज्ञान नहीं है, लेकिन इसमें ज्ञान की क्षमता है। तो इस तरह है जो आत्मा है वो भी प्रकृति के निमित्त उत्पन्न होता नष्ट होता है। मैंने आत्मा जब तक ये जानता रहता है, ये मानता रहता है कि कर्म का उदय है और मैं विकार करूं ही करूं, मुझे करना ही पड़े, तब तक तो उसको विकार होता रहता है। जैसे उसने माना ना ये सोसाइटी है तो मुझे रात को खाना ही पड़ेगा, तब तक तो खाता रहेगा। अब ये मान ले कि रात को खाना महापाप है, मुझे खाना नहीं चाहिए, सोसाइटी कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसी सोसाइटी तो है, लेकिन वो मेरा भाई तो खाता ही नहीं और वो मेरा मित्र तो खाता ही नहीं। वो भी जाता है सोसाइटी में, जाता तो है लेकिन खाता नहीं है। तो एक अवसर ऐसा है कि वहां जाने पर भी वो न खाए। तो जब इसको ये समझ आती है तो उसकी निमित्तता, तो निमित्तता मैंने क्या, निमित्तता मैंने वो कुछ करती थी सोसाइटी की नहीं, उस सब कुछ इसी की तरफ से था सारा, लेकिन वो होता था, वो जो कर्म होता था तो उस सोसाइटी के होने पर ही होता था, लेकिन वो करवाती नहीं थी। तो इतना फर्क है।
तो कोई कोई तो होना चाहिए, परिस्थिति तो होना चाहिए ना, किसी भी कुकर्म के लिए कोई परिस्थिति होती है, तो वहाँ परिस्थिति होती है। इस तरह आत्मा मिथ्या दर्शन में प्रवृत्ति करता है, तो वहाँ पर दर्शन मोह आदि कर उसकी एक उदय की दशा होती है, लेकिन उस उदय की दशा में इस जीव को ऐसा होना पड़े ये अनिवार्य नहीं है। कब अनिवार्य नहीं है? कि जब ये इस तात्विक संग में आकर ये जाने कि वो उस कर्म के उदय से तेरे में ये परिणाम नहीं होता, तेरे में अज्ञान उस कर्म के कारण से नहीं है। तो जब ये जान लेता है इस कर्म के कारण से मेरे को अज्ञान नहीं है, तो उस कर्म का उदय होने पर भी अज्ञान की परिणति समाप्त होती जाती है। ये उसका तरीका, उसकी जो अनंतता है उसको समाप्त करने का एक तरीका है। और यदि ये मानता ही रहे तो वो चीज अनंत हो जाती है। तो इधर प्रकृति भी चेतक अर्थात आत्मा के निमित्त से उत्पन्न होती है। इधर आत्मा अन्य के ममत्व रूप अज्ञान में परिणत होता रहता है, तो उधर कर्म की रचना होती रहती है। जो अपराधी हुए ना, बहुत लाखों करोड़ों अपराधी हुए और आगे भी होते रहेंगे, तो क्या होता है? तो बंधन भी टूटते रहते हैं और बनते रहते नहीं क्यों? क्योंकि अपराध होते हैं। इस तरह आत्मा जब अपराध में प्रवृत्ति करता है तो इधर नए नए बंधन, उस कारमान वर्गना तो है ही सही, कारमान वर्गना लोहे की खान है, और उसमें से जहाँ जहाँ जितनी जरूरत होती है उतनी उतनी रचना उसमें होती रहती है। इस तरह उन कर्मों की रचना आत्मा के परिणाम के निमित्त से होती रहती है। यद्यपि आत्मा का परिणाम चैतन्य जाति का, जो प्रकृति है वो जड़ पौद्गलिक जाति की है, दोनों में रंच मात्र भी संबंध नहीं है। रंच मात्र संबंध न होने पर भी यह एक बंधन रूप संबंध बनता है, ये अज्ञान की कोई नहीं है। एक व्यक्ति जेल खाने में गया, किसी ने पूछा को भाई जेल खाना तुम्हारा क्या लगता है? तो मेरा तो कुछ नहीं लगता है। नहीं लगता है? तुम आए कैसे? कैसे आए तुम? तुम्हारे पिता ने बनवाया था? कि नहीं तुमने बनवाया है, एक आध कमरा यहाँ धर्मशाला की तरह नहीं बनवाया, तो तुम आ कैसे गए यहाँ? तो कैसे आ जाते? जो अपराध करता है वो यही आता। इस तरह कर्म वो तो पुद्गल है सर्वथा, वो आत्मा का कुछ लगता ही नहीं है, तो फिर ये कर्म का बंधन हुआ कैसे? ये कर्म आत्मा के नजदीक आकर बंधन के रूप में बने कैसे? तो यही है यहाँ कुदरत का बनाव। आत्मा जब जब अपराध करेगा तभी तभी इन कर्मों की रचना होती रहेगी, बस ऐसा एक नियम है। तो क्या होगा फिर? अंत कैसे हो? कि जब वो आत्मा उस प्रकृति के निमित्त से उपजना विनशना जब तक न छोड़े तब तक वो अज्ञानी है। उन्हें जब तक वो सोसाइटी के निमित्त से रात को खाना ना छोड़े तब तक अजैन है, तब तक वो अनाचारी। तो सोसाइटी होने पर भी वो रात को खाना छोड़ दे तो फिर सदाचारी हो गया। इस तरह कर्म का उदय तो हो भले ही, वो तो चलता रहेगा, क्योंकि वो आया है ना, आया है तो उसकी जो प्रक्रिया है वो तो पूरी होगी। लेकिन फिर भी इसमें इतनी आज़ादी है जीव में कि यह उसकी ओर से उसकी जैसी स्थिति है तो वैसा ममत्व तो ये न करे, इतना आज़ाद है ये जीव। इतनी आज़ादी ये समझे अपनी। एक तो ये कि क्योंकि ये है ना मेरे साथ में, तो अब मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ, एक तो ये। दूसरा, क्योंकि ये मेरी आदत है, इस आदत में इसका कोई हिस्सा ही नहीं है, ऐसा जाने, तब ये कर्म के निमित्त से उपजना विनशना छोड़ देता है मन, उस तरह का परिणाम फिर नहीं करता। तो इस तरह संसार का अवरोध होकर संसार का नाश होता है, अन्यथा संसार उत्पन्न होता ही रहता है।